हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिम्पैथोलिटिक्स की। तो सिम्पैथोलिटिक्स का मतलब क्या है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन को डिक्रीज करने वाली कंडीशन। तो सिम्पैथोलिटिक्स में मेनली जो ड्रग्स होती हैं वो ब्लॉकर होती हैं, चाहे वो अल्फा ब्लॉकर हो बीटा ब्लॉकर हो। लेकिन अल्फा टू एगोनिस्ट यही एक एगोनिस्ट है जो सिम्पैथोलिटिक एक्शन दिखाती है। कैसे दिखाती है सिम्पैथोलिटिक एक्शन? कि ये इस रिसेप्टर को तो स्टिमुलेट करती है, लेकिन अल्फा टू रिसेप्टर जी इनहिबिटरी कपल्ड है, और जिसकी वजह से इनहिबिटरी होने की वजह से ये सिम्पैथोलिटिक एक्शन शो करता है। और इसका मैकेनिज्म कैसे क्या है, तो देखिए, यहाँ से कैटेकोलामाइन रिलीज हुआ, और रिलीज होने के बाद ये देखिए प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग पे अल्फा टू रिसेप्टर्स होता है। और ये अल्फा टू रिसेप्टर्स देखिए, जब ये स्टिमुलेट होगा तो ये कैटेकोलामाइन के रिलीज को कम कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कैटेकोलामाइन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और यहाँ पे हमें सिम्पैथोलिटिक एक्शन देखने को मिलेगा। तो आइए हम ड्रग्स की बात कर लेते हैं, उनके एप्लीकेशन और एडवर्स इफेक्ट पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ड्रग हमारे पास है क्लोनिडीन और गुआनफेसिन। तो ये दोनों ड्रग्स किस काम आती हैं? हाइपरटेंसी और अर्जेंसी में। हाइपरटेंसी और अर्जेंसी में काम आती हैं लिमिटेड सिचुएशन में। मैकेनिज्म वही है कि यहाँ पे कैटेकोलामाइन बहुत ज़्यादा वर्क करता है, उस वजह से जब हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो कैटेकोलामाइन का रिलीज कम हो जाएगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी, और हाइपरटेंसी और अर्जेंसी में ये फायदेमंद होगी। क्यों? क्योंकि अल्फा वन को ये स्टिमुलेट करता है कैटेकोलामाइन, और जब ये स्टिमुलेट करता है तो ये वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, और जब हम इसके कंसंट्रेशन को कम कर देंगे वेसल्स कम कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, और ये हाइपरटेंसी और अर्जेंसी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एडीएचडी में है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या टर्टी सिंड्रोम में भी है, इसमें भी ओवर एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। और सिम्टम कंट्रोल इन ऑपाइड विड्रॉल, ऑपाइड विड्रॉल में जो सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं उसको भी हम कंट्रोल करते हैं क्लोनिडीन के जरिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जब क्लोनिडीन देंगे ये ब्लॉक होगा, उसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन यहाँ कम होगी, और जब कम होगी तो ये जो स्वेटिंग वगैरह जो ऑपाइड विड्रॉल के सिम्टम्स है वो हमें कम देखने को मिलेंगे। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो देखिए सीएनएस डिप्रेशन। तो सीएनएस जाहिर सी बात है डिप्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कैटेकोलामाइन रिलीज नहीं होगा तो सीएनएस में डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये M1 पे एक्ट करते हैं कैटेकोलामाइंस, और जब यहाँ पे ये एक्ट करेगा तो कैटेकोलामाइन का रिलीज कम होगा, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया अपने आप देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा वन पे ये एक्ट करते हैं, और जब कम इसका रिलीज होगा तो अल्फा वन पे कम एक्शन होगा, जिसकी वजह से वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगी और हाइपोटेंशन हमें देखने को मिलेगा। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में भी हमें देखने को मिलेगा, और मियोसिस में भी हमें देखने को मिलेगा। मियोसिस में कैसे देखने को मिलता है? हालांकि मियोसिस में देखिए ये M3 यहाँ पे रिसेप्टर होता है, इस पे वर्क होता है। और कैसे होता है? तो ये देखिए, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये इनहिबिट करता है पैरासिम्पैथेटिक को, और पैरासिम्पैथेटिक को इनहिबिट करने के लिए यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग पे या कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग पे अल्फा टू रिसेप्टर्स होते हैं, और ये अल्फा टू पे जाके ये एक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ से एसिटाइल कोलिन का रिलीज कम हो जाता है। अब जब हम अल्फा टू ब्लॉकर दे दिए तो अल्फा टू जाके इस पे भी ब्लॉक कर देगा, और जब इसको ब्लॉक करेगा तो यहाँ से एसिटाइल कोलिन का रिलीज बढ़ जाएगा, और जब एसिटाइल कोलिन का यहाँ से रिलीज बढ़ेगा तो इस पे M3 पे वर्क करेगा, जिसकी वजह से हमें मियोसिस देखने को मिलेगा। तो ये हुआ मियोसिस कैसे होता है, इसका फंक्शन। और रिबाउंड हाइपरटेंशन विद एब्रप्ट सेशन। तो अगर अचानक क्लोनिडीन के इस्तेमाल को रोक दें तो उसकी वजह से रिबाउंड हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा टू का एक्शन होगा नहीं, अचानक बहुत ज्यादा कैटेकोलामाइन रिलीज होगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगली ड्रग है अल्फा मिथाइल डोपा। तो अल्फा मिथाइल डोपा, ये देखिए हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें तो लेबेटेलॉल है। तो ये हुआ। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो देखिए डायरेक्ट कोम टेस्ट पॉजिटिव हेमोलिसिस। तो इसका जो कोम टेस्ट पॉजिटिव हेमोलिसिस हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अल्फा मिथाइल डोपा की वजह से आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, और इसी वजह से डायरेक्ट कोम टेस्ट पॉजिटिव हेमोलिसिस हमें देखने को मिलती है। और ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस हमें देखने को मिलेगा, और इसी तरीके से हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले फिजियोलॉजिकल बात करें हम तो देखिए, ये आई डोपा जो होता है, आई डोपा ये डोपामिन में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे एक इंजाइम होता है एरोमेटिक आई अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज। ये इंजाइम यहाँ पे वर्क करता है और डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये डोपामिन जो होता है, ये देखिए ये D2 रिसेप्टर पे वर्क करता है, और ये D2 रिसेप्टर्स जी इनहिबिटरी कपल्ड होता है, जिसकी वजह से प्रोलेक्टिन के सिक्रेशन को कम कर देता है। लेकिन अल्फा मिथाइल डोपा ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। जब इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा तो डोपामिन नहीं बन पाएगा, और जब डोपामिन नहीं बनेगा तो ये जो इनहिबिटरी एक्शन था ये नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोलेक्टिन ज़्यादा बनेगा और हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद लास्ट ड्रग है टीजानिडीन। तो टीजानिडीन ये रिलीफ ऑफ स्पास्टिसिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हाइपोटेंशन, वीकनेस और जीरोस्टोमिया ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैकेनिज्म वही सेम है कि यहाँ पे कैटेकोलामाइन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगा,
और जीरोस्टोमिया, क्योंकि सिक्रेशन कम होगा माउथ से तो जीरोस्टोमिया भी देखने को मिलेगा। तो हमने बात कर ली इसमें क्लोनिडीन की भी, अल्फा मिथाइल डोपा की भी और टीजानिडीन के बारे में। और यहाँ पे मियोसिस का एक खास मैकेनिज्म था, उसको भी हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया।